हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स के ऊपर बात होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फेलियर्स के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या तो हम फेस करते हैं आगे चल के या हम स्टार्टिंग से ही फेस करना स्टार्ट करते हैं। सो फेलियर्स के साथ साथ हम उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल भी ग्रो ना करने का एक रीज़न इस बिजनेस को सीरियसली ना लेना भी है। स्टार्टिंग से ही कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हैं। रीज़न एक ही है कि ये एक बिजनेस है और सीरियस तो हमारे लिए जॉब्स होती हैं जहाँ पे हम दिन रात मेहनत करते हैं। इस बिज़नेस में भी कुछ लोगों को, कुछ अपने नए दोस्तों को हम धक्के से लाना चाहते हैं, पर वो ज़्यादातर काम नहीं आता है क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते हैं। सुनने के बाद भी हम खींचते खींचते थक गए, उनका भी अपना ज़ोर था। हम खींचते खींचते थक गए, उनका भी अपना ज़ोर था। मैंने बेवजह वक्त ख़राब किया, उनको जाना ही कहीं और था। तो ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था तो मेरी सेम यही थिंकिंग थी। इसलिए एक बात जानी कि अगर आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो अगले लेवल तक जाने के लिए हमें अपनी मेहनत जो है वो डबल करनी होगी। मेहनत अगर डबल कर देंगे तो उसके रिजल्ट्स भी डबल ही आएंगे। फिर चाहे आपकी स्लो ग्रोथ को देखकर कुछ लोग आपका मजाक बनाना स्टार्ट कर दें, पर अगर ज्वाइन हमने किया है तो सक्सेस की और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? जैसे कि हर बिजनेस की ग्रोथ उसकी सेल्स पर ही डिपेंड होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी है। और सेल्स लाइन में छुट्टी का हम ज़्यादातर नाम नहीं सुनते हैं। हाँ, अगर डाउट है तो हमारे एरिया में जो बड़े से बड़े या छोटे से छोटे बिजनेस हैं, हम उनकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। क्लैरिटी अपने आप हो जाएगी। और सेल्स के साथ साथ रेगुलर वर्किंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो हम ज़्यादातर नहीं दे पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हर बिजनेस अपने अच्छे नेटवर्क से ही ग्रो होता है, उसकी ग्रोथ अच्छे नेटवर्क से ही हो पाती है। पर 2-4 दिन रेगुलर वर्क करके फीलिंग हम नहीं ले सकते हैं कि आज बहुत काम कर लिया, अब हमें आराम करना चाहिए। आराम नहीं कर सकते हैं। सक्सेस का मज़ा कंसिस्टेंट स्ट्रगल के बाद ही हम ले सकते हैं। जब हम सभी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमें एक टाइम टेबल सेट करके देते थे, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता था कि हमारा कौन सा किस सब्जेक्ट का पीरियड है, किस टाइम पे है। और एक बहुत ही मज़ेदार पीरियड होता था हमारा, जो था गेम्स का पीरियड, जिसकी हमें बहुत वेट रहती थी, और उससे भी ज़्यादा 2 बजे की वेट। यानी कि उस टाइम पे छुट्टी होती थी और वही टाइम हमें सबसे अच्छा लगता था। बट आज के टाइम पे वो टाइम टेबल हम सेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट वो सेट करके कौन दे। सो आज के टाइम पे अपलाइन एक बार टाइम टेबल बनाकर अगर दे भी देगी तो उसे फॉलो करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे एक बार फॉलो करने के बाद उसको कंसिस्टेंट वे से करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। सो टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं, किस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं, और हमारी सभी की एक डिज़ायर होती है अलग से कि हमारे सभी के पास एक अच्छी सी टीम बिल्ड होनी चाहिए। वो टीम जो आगे के लेवल्स अचीव करने में हमारी हेल्प करे और हम अच्छी इनकम तक भी जाएं। पर जो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करनी है वो चीज़ क्या है कि हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं। डेली की हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, और हमारे साथ अगर 2-3 बंदे जुड़ भी जाते हैं तो हम एक फीलिंग ले जाते हैं कि ये हमें मिलेनियर बनाएंगे, यही हमारा लेवल अचीव करेंगे, और हम उन लोगों से ध्यान हटा देते हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब सभी को साथ लेकर चलेंगे। सभी को साथ लेकर अगर चलेंगे तभी हमारे जो आगे आने वाले जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो तभी अचीव हो पाएंगे। और वो गोल्स भी तभी अचीव हो पाएंगे जब हमें अपना टारगेट पता है और टारगेट को सेट किया हुआ है। अगर बहुत जल्दी
या किसी शॉर्टकट से हम अमीर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें वो शॉर्टकट प्रोवाइड ही नहीं करती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस चीज़ की जगह ही नहीं है कि हम अनएथिकल वे से काम कर पाएँ। तो टाइम ज़रूर लगेगा बट हमें विद फोकस यहाँ पे चलते रहना पड़ेगा। बट एक चीज़ हमें ध्यान से सोचनी है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं या हमारी टीम जो बनने वाली है या जो टीम बन चुकी है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम अपने आप के साथ लॉयल हैं तो हमें ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। हम यहाँ पे एक अच्छी टीम के लिए काम करते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन देते हैं, उससे पहले हमें भी होनी चाहिए। यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ट्रेनिंग्स लेते हैं यहाँ पे, पर हमें फोकस के साथ यहाँ पे चलना होगा। बोलो कम करो ज़्यादा वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। यहाँ हर एक प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे फोकस करना है, पर ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को ही देखेंगे, इसलिए सॉल्यूशन निकलने का चांस ही नहीं है। रास्ते जब बंद लगने लगें तो लगता है कदम चलो पीछे मोड़ लेते हैं। रास्ते जब बंद लगने लगें तो लगता है चलो कदम पीछे मोड़ लेते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो गैर तो छोड़ो, अपने भी यहाँ साथ छोड़ देते हैं।